गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह के सारे काम हो गए हैं, पूजा भी कंप्लीट हो गई है और उसके बाद बनाना है हमको ब्रेकफास्ट। आज हम काफ़ी जल्दी उठ गए थे, इसीलिए सारा काम फटाफट से निपट चुका है। और मुझे बनाना है ब्रेकफास्ट, फिर मुझे जाना है मार्केट थोड़ी देर के लिए और उसके बाद फिर आके मुझे पढ़ाई भी करनी है क्योंकि अब मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं। और सबसे पहले ब्रेकफास्ट बना लेते हैं फटाफट से। चलिए। हेलो गाइस, तो आज की सारी बातें तो मैंने पहले ही बता दी है। और ब्रेकफास्ट में मैं बनाने जा रही थी मटर की घुगनी, यानी कि जो हम अभी जो ठंडी में मटर आते हैं उसे फ्राई करके आलू के साथ एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है, जो कि बिहार के साइड में काफ़ी फेमस है और यहाँ भी बहुत फेमस है। इवन तो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है वो, और इसलिए यहाँ मैं प्याज, हरी मिर्च और लहसुन को कट कर लेती हूँ। लहसुन पहले से ही छिला हुआ रखा था तो मुझे उतना टाइम नहीं लगा है यहाँ। और मैंने कढ़ी पत्ता बिल्कुल निकाल के रखा था, मगर जब मैं इसे फ्राई करने गई तब मैं कढ़ी पत्ता डालना भूल गई। अगर हम इसमें कढ़ी पत्ता भी डालते तो शायद इसका टेस्ट और भी अच्छा आता। और यहाँ मैंने 2 लोगों के जितने मटर निकाल ली है और फिर मैं यहाँ इसमें आलू कट करके मिला दूँगी। मैं इसमें 2 आलू ऐड कर रही हूँ, आप अपने मन से जितनी चाहें उतनी आलू ऐड कर सकते हैं। आपको आलू को बिल्कुल बारीक ही काटना है क्योंकि मटर जल्दी पक जाती है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अगर आप आलू थोड़े बड़े कर देंगे तो आपको फिर टाइम लगेगा उससे। इसीलिए आप आलू को चिप्स की तरह काट लें, जिससे आपका काम फटाफट से हो जाएगा। फिर आलू कट करने के बाद मैंने दोनों सब्जियों को धो लिया था। अगर हम सुबह ब्रेकफास्ट कर लेते हैं तो लंच के लिए फिर आसानी रहती है, इसलिए मैं ये काम तो फटाफट ही कर लेती हूँ। पता है, हमारे घर का जो रेगुलेटर है उसे मैंने एक दिन पानी से धो दिया था, तब से उसने काम करना बंद कर दिया है। तो मुझे यहाँ माचिस से यूज़ करना पड़ रहा है, बट ये मुझे थोड़ा रिस्की भी लगता है। फिर यहाँ मैंने पैन में ऑयल डाल दिया था। ऑयल के बाद लहसुन, हरी मिर्च और जीरे का तड़का लगाया, फिर प्याज मिलाया, फिर मैंने लास्ट में कड़ी पत्ता डाला था क्योंकि मैं बताया था ना मैंने, मैं भूल गई थी। फिर मैंने मटर और आलू डाल दिए थे और जब तक उसके पकने तक मैंने सारे कपड़े निकाले, जितने कपड़े धुले हुए थे, और उसे लेकर मैं छत चले गई थी क्योंकि कपड़े सुखाने थे मुझे। सारे कपड़ों को पैक कर लिया था और ये काम बहुत ज़रूरी होता है खाने से पहले, वरना मुझे फिर नाश्ता करने के बाद थोड़ा आलस सा आता है। और यहाँ मैं जब भी खाना बनाते रहती हूँ ऑलवेज़ किचन साथ में ही क्लीन करते रहती हूँ, जिससे कभी भी मेरा किचन मेसी भी नहीं होता है। और जितने छोटे मोटे बर्तन होते हैं उसे मैं साथ ही साथ क्लीन करती हूँ, जिससे मेरे लिए एट द एंड काम ज़्यादा नहीं फँसता है, किचन भी मेसी नहीं होता है। और मैं बीच बीच में लगातार पोंछते रहती हूँ किचन को, इससे मुझे काम करने में आसानी भी होती है। और पता नहीं, ये तो मेरी आदत में शामिल हो चुकी है, अब मैं इसे नहीं हटा सकती। भले ही अभी एक रील वायरल हुई है ना कि हाथ जल जाए लेकिन हम पोंछते ही रहेंगे, बस वैसा ही मेरा हाल है। और यहाँ मैंने नमक डाल के पका लिया था मटर और आलू को, तो ये पक कर तैयार हो गई है। और मटर की घुगनी मुझे बहुत पसंद है, अगर ठंड के मौसम में ये तो और ज़्यादा अच्छी लगती है। बस इसके बाद इसमें हमें रेगुलर मसाले मिलाने हैं और इसे थोड़ी देर के लिए हमको ढककर पकाना है। फिर आप इसे रोटी, पराठे या किसी के साथ भी खाइए, बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मैं इसे ऐसे ही खाना पसंद करती हूँ, मुझे इसमें रोटी वगैरह ऐड करना अच्छा नहीं लगता। यहाँ मैंने रेगुलर मसाले मिलाए थे और कस्तूरी मेथी भी मिलाई थी, जिससे इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छे से आएगा। फिर मैंने थोड़ी देर ढक्कन लगा के पकने के लिए इसे छोड़ दिया था और ये बहुत ही टेस्टी बना था।
मिक्स होते थे कि यहाँ मैं मम्मी के पास आ गई थी और एक मम्मी आज ट्रिपल एक्सल साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग कर रही थी। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि फ़रमे में क्या मेज़रमेंट बढ़ाना होता है, क्या घटाना होता है ऑलवेज़। उन्होंने बताया कि अगर कोई ज़्यादा हेल्दी पर्सन हो तो हमें 1-2 इंच बढ़ाना पड़ता है, अदरवाइज़ अगर कोई ज़्यादा ही स्लिम फिट हो उसके लिए हमें कम करना पड़ता है। वैसे जो ये ग्राफ आता है वो एक फ्री साइज़ के लिए आता है और ये ग्राफ मेरी मम्मी ने खुद ही तैयार किया है। जो आप मार्केट से ग्राफ परचेज़ करते हैं ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, उसमें नाप की मेज़रमेंट गलत होती है। और यहाँ मैंने फिर अपने लिए और मम्मी के लिए ब्रेकफ़ास्ट निकाल लिया था और ब्रेकफ़ास्ट मुझे आज टोटो को भी देना है। ये तो टोटो का भी फ़ेवरेट ब्रेकफ़ास्ट है क्योंकि इसमें आलू है और उसे आलू बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं आपको बता दूँ कि टोटो मेरा पेट है जो बहुत ही अच्छा है और वो एक तोता है, इसीलिए हमने उसका नाम टोटो रखा है। और ये है हमारा ब्रेकफ़ास्ट। इसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी टोटो का ब्रेकफ़ास्ट जो मैंने निकाल लिया है और उसके में मैंने मोस्टली आलू ज़्यादा रखी हैं, मटर कम रखी हैं क्योंकि वो आलू खाना पसंद करता है। और देखो अब उसे जब मैं हाथ से खिलाने के लिए जाऊँगी ना तो वो ऐसे नाटक करेगा। वो थोड़ा गुस्सा दिखाता है कि आप लोगों ने मुझे अभी तक ब्रेकफ़ास्ट नहीं दिया है, ना ही मुझसे बात की है। अगर हम कहीं बाहर से आते हैं तो टोटो बहुत आवाज़ करता है और चिड़-चिड़ करता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो नाराज़ है। इसके बाद मैं यहाँ ब्रेकफ़ास्ट लेकर मम्मी के पास आ गई थी क्योंकि वो यहीं पर कपड़े कटिंग कर रही थी। ये हमारी शॉप है जिसका शटर अभी तो लगा हुआ है क्योंकि हमने ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया था। ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद मम्मी अपना काम करेगी, वो शॉप ओपन कर लेगी। और मैंने यहाँ ब्रेकफ़ास्ट के बाद एक ऑरेंज खाया था और एक ऑरेंज मम्मी को दिया था। ये वही ऑरेंज है जो आज हमने भगवान जी को भोग लगाया था। ये काफ़ी अच्छा था। और अभी जो ठंड के जितने भी फ्रूट्स आते हैं और बाकी चीज़ें आती हैं ये काफ़ी टेस्टी लगती हैं। उसके बाद मैंने ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद किचन क्लीन कर लिया था, बर्तन भी क्लीन कर लिए थे। देन मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ बरबट्टी और आलू की सब्ज़ी। उसके लिए मैंने ऑयल लिया, जीरा लिया और प्याज लहसुन लिया और सारी चीज़ों को भून लेने के बाद थोड़ी देर ढककर भी मैंने पकाया था इसे। लंच के लिए मैं बनाने जा रही थी बरबट्टी और आलू की सब्ज़ी टमाटर वाली। उसके लिए मैंने जैसे ही सब्ज़ियों को भुनने के लिए डाल दिया था, मैंने टमाटर धो लिए थे और फटाफट टमाटर की भी चॉपिंग कर ली थी। बरबट्टी आलू के साथ मैंने खाने के लिए बनाई थी रोटियाँ और बस यहाँ मैं आटा भी लगा लूँगी और थोड़ी देर इसे छोड़ दूँगी जिससे आटा जो है वो सेट हो जाएगा। और यहाँ एक साइड मैंने सब्ज़ी पकने को रखी है और एक साइड मिल्क बॉयल हो रहा है, मिल्क भी आ चुका था। जैसा कि मैंने आपको बोला मैं साथ-साथ ही सारा काम निपटाती हूँ, तो मैंने यहाँ किचन भी ऑलवेज़ क्लीन रखा हुआ है। मैं एक कपड़ा हमेशा बिछा के रखती हूँ बार-बार क्लीन करने के बाद। और यहाँ मैंने सारे मसाले मिला दिए हैं और मेरी सब्ज़ी भी बनकर रेडी हो गई है लगभग। अब इसमें हम मिलाएंगे टोमेटो और उसे सब्जियों के बीच में दबा देंगे जिससे वो ऊपर और नीचे दोनों साइड से पकेगा और काफ़ी जल्दी पककर तैयार हो जाएगा। इस तरह से मेरी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी, फिर मैं अपनी रोटी भी बना लूँगी यहाँ पर।
बनाने के बाद मैंने उसे हॉट पॉट में रख दिया है और अब ऊपर वाला फ्लोर काउंटर टॉप तो मैंने क्लीन कर लिया था। देन उसके बाद मैंने नीचे अच्छे से बिल्कुल झाड़ू लगाया है, पैरदान को भी मैंने हटा लिया था। और हम अपना किचन जितना ही क्लीन रखते हैं उतना हमारा काम आसान होता है और मुझे लगता है कि हम क्लीन किचन में काफ़ी अच्छे से और ऑर्गेनाइज़ तरीके से काम कर पाते हैं, जिससे हमारा सामान, हमारी सारी चीज़ें हमें टाइम पर मिलती हैं और जब हमें दोबारा किचन में घुसना होता है तो हमें कोई भी आलस नहीं आता, जिससे काम करने में आसानी होती है। और यहाँ मैं सारा कचरा एक साथ से बाहर कर दूँगी और जिससे मेरा किचन भी क्लीन हो जाएगा। और आफ्टर किचन क्लीनिंग मैं यहाँ बैठकर आराम से पी रही हूँ पानी, क्योंकि थोड़ी-सी डिहाइड्रेशन जैसे लग रहा था और जब सर्दी होती है ना तो थोड़ा अजीब भी लगता है और आज मुझे थोड़ी-सी सर्दी भी हो गई थी। तो मैं यहाँ बैठकर आराम से पानी पी तब तक घड़ी में कितने बज गए हैं बताऊँ आपको, आज 12 बजने वाले थे लगभग। फिर मैं यहाँ अपनी स्टडी करने के लिए आ गई हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने बालों को अच्छे से टाई अप कर लिया और मैं अपनी स्टडी करने से पहले सबसे पहले अपने लिए बनाती हूँ टू डू लिस्ट। जब मैं टू डू लिस्ट तैयार कर लेती हूँ तो मेरे माइंड में एक टास्क होता है जिसे मुझे डेली कंप्लीट करना होता है। तो मैं ये सारे काम आसानी से कर लेती हूँ क्योंकि मेरे माइंड में ये होपफुली चीज़ें चलती रहती हैं, इसलिए तो मैं बस यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ। अपनी टू डू लिस्ट में फटाफट से तैयार करूँगी और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगी।